हेलो दोस्तों, बायो अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का आज जो है हमारा वो 7वां क्लास है। चलते हैं आगे की ओर। आज हम लोग क्या पढ़ाते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। देखिए, मैंने बताया था प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब क्या होता है बाद। प्री मतलब क्या होता है पहले और पोस्ट मतलब बाद। यानी प्री फर्टिलाइजेशन में बताया था कि फर्टिलाइजेशन के पहली वाली घटनाओं को पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो क्या होता है कि देखिए जायगोट बनने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सभी इवेंट यानी सभी घटना को क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। यानी क्या याद किए बच्चे आप लोग कि जायगोट बनने के बाद यानी युग्मनज बनने के बाद, हाँ तो क्या याद किए हम लोग बच्चे कि जायगोट बनने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सभी घटना को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब बोलिएगा सर कि अब क्या है, जायगोट कैसे आ गया सर, कहां से आया। तो मैंने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में यानी फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको बताया था क्या हुआ कि मेल और फीमेल आपस में मिले तो क्या कहलाया फर्टिलाइजेशन या सीनगेमी कहलाया। पहले वाले क्लास में सीनगेमी कहलाया और सीनगेमी के पश्चात क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है। यानी कि 2n का निर्माण, n था यानी n और n यानी कि मेल और फीमेल दोनों मिले जायगोट का निर्माण कराया। अब क्या हुआ कि जायगोट बनने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सभी घटना को, अब क्या होता है जायगोट बना और अब सब घटना को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, निषेचन पश्च घटनाएं या क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। अब क्या होता है, वो जायगोट जो होता है वो वाइटल लिंक होता है। जायगोट वाइटल लिंक होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जीवों में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जीवों के बीच जाता है और उसके कंटिन्यूटी को सुनिश्चित करता है। उनकी जाति की कंटिन्यूटी को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। अब आते हैं जायगोट का डेवलपमेंट सर, यानी कि जायगोट यानी युग्मनज का डेवलपमेंट निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला हो गया लाइफ स्टाइल, दूसरा हो गया इन्वायरमेंट। अब क्या है बच्चे, अब क्या है कि अलगी और फंजाई में यानी कि शैवाल और कवक में जायगोट के चारों ओर यानी युग्मनज के चारों ओर एक वाल बन जाती है, एक मोटी भीति बन जाती है और यह क्या आता है, विरामावस्था में फिर आ जाती है। अब क्या है बच्चे कि हैप्लॉन्टिक यानी कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जीवों में सर मियोसिस विभाजन होता है, जबकि डिप्लॉन्टिक लाइफ वाले साइकिल में क्या होते हैं सर, लाइफ साइकिल वाले जीवों में कौन सा विभाजन, माइटोसिस विभाजन होता है। चलते हैं सर आगे के क्लास में के लिए। पहले मैंने बताया था क्या बताया था कि देखिए मेल और फीमेल आपस में फ्यूजन किया जिसे सीनगेमी या फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको, क्या बोलते थे कि मेल और ये क्या होता था, फीमेल। मैंने बताया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, सीनगेमी और सीनगेमी के पश्चात जायगोट का निर्माण होता है, क्योंकि मेल और फीमेल आपस में मिला तो किसी का जायगोट का निर्माण करता है यानी 2n का। अब क्या होता है बच्चे, अब क्या होता है कि जायगोट यानी युग्मनज से इम्ब्रियो बनने की क्रिया को, अब आ गई ना सर बनने की क्रिया तो जेनेसिस क्लियर कर देते हैं। अब क्या होता है कि जायगोट से इम्ब्रियो बनने की क्रिया को इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब जायगोट से क्या बना, इम्ब्रियो बना, क्या बना, इम्ब्रियो बना, भ्रूण बना। मतलब क्या हो गया कि जायगोट से इम्ब्रियो बनने की क्रिया को इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। आपके एग्जाम में आ जाएगी सर कि इम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, तो क्या बोलोगे बच्चे आप लोग कि जायगोट से सर इम्ब्रियो बनने की क्रिया को इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब इम्ब्रियोजेनेसिस में निम्न क्रियाएं होती है। इम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होती है सर, निम्न क्रियाएं होती है। पहला आता है सेल डिवीजन, दूसरा आता है सेल इलोंगेशन, तीसरा आता है सेल डिफरेंटिएशन। अब क्या आता है बच्चे कि सेल डिवीजन में क्या होता है कि बउआ जी इसमें सेलों की संख्या में वृद्धि होती है। सेलों की संख्या में क्या होती है, कोशिका की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। और सेल इलोंगेशन में क्या होता है, इसके द्वारा जीवित पदार्थों का आयतन और भार में क्या होता है, वृद्धि होता है। और सेल डिफरेंटिएशन में क्या होता है कि इसके द्वारा
विभिन्न प्रकार के, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं बच्चे, क्या होते हैं, टिश्यू का निर्माण होता है, यानी ऊतक का निर्माण होता है। अब आते हैं सर क्या, अब आते हैं हम लोग क्या कि सर जायगोट के डेवलपमेंट के आधार पर, जायगोट के डेवलपमेंट के आधार पर क्या होते हैं, आधार पर एनिमल दो प्रकार के होते हैं। ये भी आई है बच्चे, आपके एग्जाम में पूछ देंगे, क्या पूछेंगे कि जायगोट के डेवलपमेंट के आधार पर, जायगोट के डेवलपमेंट के आधार पर क्या होते हैं, एनिमल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओविपेरस, ओविपेरस, और दूसरा आते हैं सर विविपेरस, ओविपेरस और विविपेरस। चलते हैं आगे, हम लोग समझते हैं ओविपेरस और विविपेरस क्या। अब आते हैं क्या है ना कि ओविपेरस और विविपेरस में क्या होता है। मैंने बताया था क्या कि जायगोट जो हो रहा है डेवलपमेंट के आधार पर क्या होता है, एनिमल दो प्रकार के होते हैं, ओविपेरस विविपेरस। यानी इसका हिंदी आपके दिया हुआ है क्या, अंडप्रजक, यानी अंडप्रजक, अंडप्रजक, अंडप्रजक हो गया। और ये होता है बच्चा सजीव प्रजक, सजीव प्रजक, यानी अंडप्रजक और सजीव प्रजक। अब क्या है ना बच्चे, देखिए ओविपेरस, ओ से बना ओव्यूल या अंडा, ओ से बना क्या, अंडा। याद करने के लिए क्या करेंगे कि ओविपेरस में क्या है, ओ पहला अक्षर है, यानी ओविपेरस। तो यह क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड क्या देते हैं, अंडा देते हैं, यानी एक देते हैं। तो आप समझ में रहे होंगे सर कि अंडा कौन देता है, यानी ये फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड क्या देते हैं, एग। कौन, ओविपेरस। तो ये सर विविपेरस क्या करते हैं, ये बच्चे को जन्म देते हैं। विविपेरस क्या करते हैं सर, ये बच्चे को जन्म देते हैं। फिर उसी तरह बोलना है क्या, ओविपेरस में आप जानिए सर, ये अंडा देगा तो अंडा के ऊपर तो कुछ कैलकेरियस सेल होंगे, तो इसके जायगोट के चारों ओर क्या होते हैं, कैलकेरियस सेल, यानी CaCO3 का क्या होता है सर, आवरण होता है। क्या होता है, इसके जायगोट के चारों ओर होता है CaCO3 का आवरण होता है। लेकिन क्या इसमें होता है, तो बोलिएगा सर इसमें जायगोट के चारों ओर कैलकेरियस सेल का आवरण नहीं होता है। अब आते हैं सर ओविपेरस का एग्जांपल हो जाएगा क्या, बर्ड्स। क्या आ जाएंगे, बर्ड्स। अब क्या आ जाएंगे कि मेमेलिया आ जाएंगे, किसमें, विविपेरस में, मेमेलिया में ऐसे आते हैं आगे की क्लास में बच्चे। अब क्या है ना बच्चे कि अब हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये समापन पे है। अब क्या होगा कि अगले क्लास से रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का चालू होगा। अब क्या है ना बच्चे, कुछ जो है जैसे फ्लावरिंग प्लांट में जो होता है, फ्लावरिंग प्लांट में एम्ब्रियो का निर्माण जायगोट से कहाँ होता है, जायगोट से ओव्यूल के अंदर होता है, जो ओवरी में स्थित होती है। जो कहाँ होती है बच्चे, ओवरी में, अंडाशय में स्थित होती है, जो क्या करती है बच्चे कि एम्ब्रियो के निर्माण के साथ साथ, यानी एम्ब्रियो के यानी भ्रूण के निर्माण के साथ साथ ओव्यूल से क्या करता है, ओव्यूल से सीड, जबकि ओवरी से फ्रूट का निर्माण होता है, ओवरी से फ्रूट का निर्माण होता है। और डिस्पर्सल के बाद, यानी डिस्पर्सल के बाद अंकुरित होकर एक नया प्लांट बनाता है। अब चलते हैं अगले क्लास में, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यदि बच्चे आपको समझ में आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।